देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंडिया गठबंधन से भयभीत हो गए हैं और वो जहां भी भाषण देते हैं, जिस भी उपलक्ष्य पर देते हैं, वो इंडिया गठबंधन पर ही निशाना साधते हैं। इसका मतलब है विपक्ष की एकजुटता से आदरणीय मोदी जी पूरी तरह से घबराए हुए हैं। उनको डर सता रहा है कि अब 24 में उनका सिंहासन खाली होगा, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि देश में आज नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, लेकिन इंडिया लाइन से लोग कुछ दिखाई नहीं देता है। देखिए, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जनता के पेट में भूख भी लग रही। नौजवानों को नौकरी भी चाहिए उनके भविष्य को बचाने के लिए। महंगाई की मार से गरीबों का थाली खाली है। अब ये जितने वादे किए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, देश का गरीब मजदूर सब परेशान है, और आप कह रहे हैं कि रोड दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं। एयरपोर्ट और रोड तो ठीक है, लेकिन वो 20 करोड़ नौकरी कहाँ है, ये ना बताएं, रोजगार कहाँ है। दिग्विजय सिंह ने कुछ राम मंदिर जो लोग कहा था, उस पर सर्वानंद सोनोवाल कहते हैं कि जब कांग्रेस के लोग को बताया जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया। नरेंद्र मोदी ने आज राम मंदिर बनाया। भाई, ये सरकार का काम नहीं ना है। सरकार का काम है जनता के लिए योजना बनाना, जनता के लिए काम करना। अब अगर बीजेपी के लोग इसी पर दम भर रहे हैं तो कांग्रेस ने क्या किया, जो कांग्रेस का ही देन है कि आज जिस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी दम भर रहे हैं, इस देश को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में कांग्रेस का योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है तो वो असली जनता के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। कह रही है राम भगवान का मंदिर तो घर घर में है, जन जन में राम, मन मन में राम, कन कन में राम है। राम मंदिर बनाया, ये आदरणीय मोदी जी से सर्टिफिकेट मिलेगा भगवान राम को और उनके मंदिर को। ये अनिल विज कहते हैं, जो हरियाणा के मंत्री हैं, कि जितना रंग अरविंद केजरीवाल बदलते उतना गिरगिट भी नहीं बदलती। 6 से 7 साल पहले वो कहते थे कि उनका सर से झुक जाता है जब मंत्री नेता लोग को ईडी समन करती है, वो जाते नहीं है। आज क्या कहेंगे? देखिए, आज जो हरियाणा के मंत्री अनिल विज जी कह रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए आज जो जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं के यहाँ जा रहे हैं, यह कार्रवाई हो रही है, वो दिख रहा है क्यों हो रही है, कारण भी पता चल रहा है, जनता भी अब समझ चुकी है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शायद ही कभी देश के इतिहास में इस तरह की सरकार ने किया हो जो आज हो रहा है। तो केजरीवाल जी को पता है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसलिए वो अपने तरह से जवाब दे रहे हैं। कामेश्वर चौपाल राम मंदिर चर्चा कहते हैं कि नीतीश जी और लालू जी के यहाँ निमंत्रण पत्र देने के लिए पत्र के माध्यम से समय मांगा था, उसकी स्वीकृति अभी तक वहां नहीं मिली है, समय नहीं मिला। अब वो तो उसका एक जो समय देने का सिस्टम है, उस सिस्टम से उन्होंने कहाँ पत्र लिखा, किसको भेजा, क्या हुआ, ये तो वो जाने, और जो वहाँ सिस्टम है वो बताएंगे। लेकिन राम भगवान अयोध्या आने के लिए, भगवान राम का पूजा करने के लिए, मंदिर देखने के लिए, इसके लिए बीजेपी के आमंत्रण की जरूरत है, किसी के आमंत्रण की जरूरत है। आज तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा उनके तो घर में ही मंदिर है, हर घर में मंदिर है। अब ये आमंत्रण, ये इस पर भी भगवान राम पर भी ये कमल छाप मुहर लगाएंगे। अरे भगवान राम सबके हैं, कन कन में हैं। अब ये आमंत्रण के बहाने जो सियासत कर रहे हैं, वो सबको अच्छी तरह से पता है कि ये भगवान राम को कम और अपनी सियासत को ज्यादा प्रसारित करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सनातन जो है धर्म का एक विराट रूप है, वो सबको अपने अंदर समाहित करता है। धर्म सिर्फ एक ही है और सनातन है, बाकी पंथ और संप्रदाय हो सकता है। नहीं, वो ठीक है।
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सनातन धर्म ही एक धर्म है जो सिखाता है दूसरे धर्मों का सम्मान करना, नफरत नहीं करना, उन्माद और फसाद नहीं करना। यही तो सनातन धर्म की ताकत है। और आप लोगों ने तो परिभाषा ही बदल दी है। ये नफरत, उन्माद, फसाद, ये कौन सा सनातन का धर्म है? तो इसलिए सनातन पर ज्ञान न दें, सरकार में हैं और प्रदेश की जनता का हित करें। अभी बीएचयू में रेप हुआ है, उनके दोषियों को पकड़ें, उन पर बुलडोजर चलाएं। एआईएम कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जो सीए है वो एंटी कंस्टिट्यूशनल लॉ है, ये धर्म के आधार पर बनाया गया है। वहीं सीताराम येचुरी कहते हैं कि इसका कंप्लीट इस्तेमाल बीजेपी चुनाव में हथियार के रूप में करेगी। देखिए, ये सब मुद्दों को हवा दी जा रही है और 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसी तरह के मुद्दों को हवा देने का प्रयास, चर्चा कराने का प्रयास बीजेपी कर रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र की सरकार, आदरणीय मोदी जी की बीजेपी सरकार इसी तरह के विवादित और भावनात्मक मुद्दे को आगे लाएगी। लेकिन देश की जनता रोटी, कपड़ा, मकान और रोजी रोजगार की बात कर रही है, उसका हिसाब मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है एसआईटी का गठन करने की जो मांग की गई थी अडानी हिंडनबर्ग इशू को लेकर। एसआईटी इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पर तो जब तक कोई उसका पूरी तरह से उसकी जानकारी नहीं ले ली जाती, तब तक इस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। देखते हैं क्या है पूरा मामला।